अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम दूसरी जमात का उर्दू पढ़ाने जा रहे हैं। सबक का उन्वान है खरगोश और गेंडा। पेज नंबर 80 निकालिए आप। कुछ अल्फाज ऊपर दिए गए हैं इस सबक को। ये हैं परिंदे, पंछी, फखर, नाज, किस्से, कहानियाँ, असरार, ताकीद। चलिए हम पढ़ते हैं। खरगोश और गेंडा। एक खरगोश की एक गेंडे से दोस्ती हो गई। गेंडा, यह है जानवर गेंडा, यह है खरगोश। खरगोश और गेंडे को आपस में दोस्ती हो गई। दोनों इकट्ठे खाते और इकट्ठे सैर करते। सब जानवर और परिंदे इन दोनों की दोस्ती की मिसालें देते। ये जो है दोनों साथ साथ उठते थे, साथ साथ बैठते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ पीते थे। सब जानवर, जो भी जानवर है, वो इनकी दोस्ती की मिसालें देते थे। यानी कि तम सारी जानवर दिवान इस दोस्ती हज मिसाल। लेकिन गेंडा खरगोश पर अपनी ताकत का हर वक्त रौब जमाता। लेकिन युस गेंडा यह खरगोशस रोब थवान, क्या थवान? रोब थवान। हर वक्त दपान अमस कि बह गुंड, बह गुंड। गेंडे को अपनी ताकत पर बहुत फख्र था। गेंडा अमस पन्निस ताकतस पे सठा नाज। फख्र गो नाज। वो खरगोश को अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता। खरगोश बेचारा चुप रहकर गेंडे के खौफनाक किस्से सुन लेता। सो हर वक्त अमस खरगोशस पनी कहानी वना, पनी दलील वना। तो दपान बस इत पे बस गुंड, बस हो ये तो हो खरगोश छप कर बोजान, छप कर बेहवान तो बोजान। इससे गुस्सा भी आता कि गेंडा हर वक्त अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता रहता है। अगर अमस यह कुन शरारत खसे, मगर क्या करे, तो अमस यह बेहवान तो छप कर। खुद को बहुत बहादुर समझता था। कौन खुद को बहादुर समझता था? गेंडा। एक दिन खरगोश ने कहा, एक दो वनस खरगोशन, गेंडे भाई, आज तुम्हें सारे जंगल की सैर करवाना चाहता हूँ। गेंडे भाई, आज करना बह सरसी जंगलस बस चाहान कि बह करना सरसी जंगलस चक्कर। गेंडा खुश हो गया और इसने कहा, हाँ हाँ चलो मैं तैयार हूँ। यह गो वारिया खुश। इन दोनों आज पख गो ये तैयार। दोनों पख बह बह अम चकरस। दोनों जंगल की तरफ चल दिए। सारा दिन सैर करते रहे। जब शाम हो गई तो गेंडे ने कहा, दोहस रूदम चक्कर और योर करा। युथी शाम गो गेंडा वोन अमस खरगोशस, अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाकी दोस्त इंतजार करते होंगे। अच्छा बह नेर बाकी दोस्त आसन इंतजार करा। खरगोश ने कहा, अरे गेंडे भाई, आज तुम यहाँ जंगल में मेरे पास ही रह जाओ, सुबह चले जाना। हे बाया, आज बस मी नश जंगलस मज सुबह गख पत। रात को यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। रात ये जंगलस मज वारिया खुशवुन हवा। यहाँ अच्छी नींद आती है। ये ईद वारिया असल निंदर। गेंडा खरगोश के असरार पर रुक गया और उसने कहा, ये ताकीद कोर, दोपनस बेह तो दोपनस अद क्या ठीक गो, बह बेहम आज। अच्छा ठीक है, मैं यहीं रह जाता हूँ, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि कोई मुझे यहाँ देख कर डर न जाए और कोई नुकसान न हो जाए। बस सोचान कि मे अगर यमो जानवरों वुछास, हम गसन न खचन कह, नुकसान वात कह। क्योंकि अक्सर जानवर मुझे देख कर खौफ खाकर भाग जाते हैं और कहीं बेहोश भी हो जाते हैं। खरगोश ने कहा, वारिया गेंडा दोन जानवर खचान में, हम गसन न चलन, हम गसन न बेहोश गसन। खरगोश वनस, तुम फिक्र न करो मियाँ गेंडे,
जगमग बार फिक्र कि यहाँ कोई नहीं आता और सबको पता है कि आज तुम मेरे मेहमान हो। योर यी नह कहां, सारवें पता कि षे मे आज मेहमान। चनाच दोनों लेट गए। जब गेंडा गहरे नींद सो गया तो खरगोश उठा और अपने साथियों को बुलाकर गेंडे के चारों तरफ बहुत गहरा गड्ढा खोद दिया। सुबह गेंडा उठा तो वो खरगोश को पास न पाकर परेशान हुआ। उसने देखा कि इसके चारों तरफ बहुत गहरा गड्ढा है और खरगोश और दूसरे जानवर गड्ढे के बाहर खड़े हैं। खरगोश वोथ वन सारी पन जानवर दोस्त अन पन संभ्रत अम खोन अन खोड़ अमस अन तो हो ये वोथ सह गो हुशार तम वो अन पानस अन खोड़ नेबर वो खरगोश बे वो बाकी जानवर। और खरगोश से मुखातिब होकर कहा, अम वोन अमस खरगोशस, खरगोश भाई ये सब क्या है? खरगोश ने कहा, अरे गेंडे भाई, तुम तो बहुत बहादुर और ताकतवर हो। तुम्हारे लिए ये गड्ढा बहुत मामूली सी चीज़ है। इससे पार करके इधर आ जाओ। असल ताकतवर तो चान खतर ये आसान वारिया सहल तो कर वथ थोत तो कर ये क्रॉस तो वाल तार अपोर। गेंडे ने कहा, देखो मैं ये गड्ढा पार नहीं कर सकता। अगर मैंने इससे पार करने की कोशिश की तो यकीनन मैं इसमें गिर जाऊंगा और मुझे सख्त चोट आएगी। दोनों बहक नहीं अपोर तरित की अगर वो कर कोशिश मगर बहक अत मज पेत तो मे वारिया गस मे चोट